अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ कमीज़ के चकोर शोल्डर आस्तीन लगाने का तरीका कि किस तरह से आप इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से लगाती हूँ, बग़ैर चुन्नट या झोल आए बगैर किस तरह से आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीका है। आप इसको इस तरह से ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट आपका बनेगा। सबसे पहले हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी अपनी मेजरमेंट कर लेंगे फिटिंग की। सबसे पहले हमने इसका चेस्ट का साइज़ ले लिया है। चेस्ट का जो हमारा साइज़ है वो है 22 इंच। अब 22 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कट लगा लिया है। दोनों साइड के ऊपर हम कट लगा रहे हैं। अब कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। अब शोल्डर की जो हमने कटिंग की है हमारा कितना है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा 8.5 इंच है। हमारे जो शोल्डर है ये हमारा 16 इंच तैयार था। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, ज्वाइन कर लिया है इसको। अब हम इसकी किस तरह से सिलाई करेंगे, किस तरह से बनाएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया था ये हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम इसकी फिटिंग की सिलाई नहीं करेंगे। फिटिंग की हमने सिलाई नहीं की है। निशान हमारा इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। आस्तीन को इस तरह से तैयार कर लिया है। आस्तीन की ये गुम लेस लगाने का तरीका बताया, साथ में बॉर्डर लगाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया है, किस तरह से इसको तैयार किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने कटिंग भी कर ली है आस्तीन की। आस्तीन की कटिंग करना, आस्तीन और शर्ट की कटिंग करना मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप कटिंग करते हैं। देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारे ये शोल्डर है इसकी हमने क्या किया है, जहाँ हमने ये चकोर हमने इस तरह से इसकी कटिंग की थी यहाँ हमने इसके ऊपर ये कट लगा लिया है। छोटा सा हमने एक कट किया है कोने की साइड के ऊपर, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक कट लगाया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। कमीज़ का जो हमारा साइड है वो सीधा है। आसीन का भी इसी तरह हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे। उल्टा साइड हमारा ऊपर की तरफ आएगा। अब जो हमारा सेंटर है, सेंटर में इस तरह से हम इसको रखेंगे। आप ये ध्यान से देख लें कि किस तरह से इसके सेंटर में हम सेंटर इस तरह से रखेंगे, आस्तीन का और शोल्डर का दोनों का। अब सेंटर से इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। एक बूट का हम मार्जिन देते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये देख लें, ये जो मैंने कट लगाया था इतना सा हमने इसके ऊपर ये कट लगाया है। अब यहाँ तक हम इसको सिलाई को लेके आएंगे। इससे ये होगा कि हमारा ये कोना बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा और आसानी से हमारा ये घूम जाएगा कपड़ा। अब इस तरह से हमने कपड़े को घुमा लिया है। अब यहाँ हमने कपड़े को ध्यान से देखना है और उसके बाद इसके ऊपर बगैर चुन्नट के इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद जहाँ हमारी ये फिटिंग की सिलाई है यहाँ तक हम इस सिलाई को लेके आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर लेके आने के बाद फिर हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद जहाँ हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ तक हमने इस तरह से इसके ऊपर ही सिलाई लगाई है। अब सिलाई लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हम दूसरी साइड जहाँ से हमने इसको सिलाई को हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर से हमने सिलाई लगाई थी, शोल्डर के सेंटर से। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाते आ रहे हैं। जहाँ तक हमने ये कट लगाया यहाँ तक हम सिलाई लेके आएंगे। अब ये कट इसलिए लगाए, इससे हमारा आसानी से कपड़ा हमारा पलट जाएगा, आसानी से हमारा घूम जाएगा और इससे हमारे कपड़े में ना चुन्नट आएगी ना झोल आएगी, आसानी से बन जाएगा। अब दूसरी साइड का इस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ, दोनों साइड आपको लगा कर दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। अब जहाँ हमारा फिटिंग का ये निशान है वहाँ तक हम सिलाई को लेके आएंगे और उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। तो ये हमारा इस तरह से शोल्डर हमारे ये लग गए हैं, आस्तीन हमारी लग गई है। ये हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट बन गया है। इसके ऊपर ना हमारा झोल आया ना चुन्नट आया है। जब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, अगर हम लूज़ या कम ज़्यादा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बिल्कुल सही बनेगा और एक्स्ट्रा कपड़ा भी आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। ज़्यादातर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ते, जितना हमारा कपड़ा रखते हैं उसके अंदर रखते हैं। पहले हमने फिटिंग की, अब हमने सिलाई कर ली है। इस तरह से हमारा ये फाइनल लुक है। पहले हमने कमर से फिटिंग की है, फिर आस्तीन से फिटिंग की है। इस तरह से हमने फिटिंग करके इसको तैयार कर लिया है। तो ये हमारे शोल्डर और कमर की इस तरह से फिटिंग हो गई है। परफेक्ट हमारा ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। शोल्डर के ऊपर हमने चकोर शोल्डर के ऊपर इस तरह से आस्तीन लगाना बताया है और ये गला बनाना भी मैंने आपको बताया। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।